नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमेसी डिकोडेड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल धमाके की जो दुनिया के हर कोने पर असर कर सकता है। पर इसे समझने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ईरान और यूएस की टेंशन समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ईरान और यूएस का झगड़ा है, ये आज का नहीं, लगभग 70 साल पुराना है। ये सब शुरू हुआ 1953 में, जब ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेक ने ब्रिटिश ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कराने की कोशिश की। एज यूजुअल यूएस को पसंद नहीं आया, सीआई ने कूप कर दिया, शाह ऑफ ईरान वापस पावर में आ गया। फिर आया 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन, शाह भाग गया, अयातुल्ला कमीनी ने कमान संभाली और ईरान बन गया एक थ्योरेटिकल इस्लामिक रिपब्लिक। फिर नवंबर 4, 1979 को ईरान के स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी पे कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकन्स को हॉस्टेज रखा। ये है कहानी न्यूक्लियर डील की। 2000 के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ गया। 2015 में ओबामा ने JCPOA न्यूक्लियर डील साइन किया। इस पर ईरान बोला, मैं यूरेनियम इनरिचमेंट कम करूंगा, तुम सैंक्शंस हटाओ। बट ट्रंप आया और उसने 2018 में डील फाड़ दी, बोल दिया दिस डील इज अ डिजास्टर। फिर ईरान बोला, फिर चलो यूरेनियम इनरिचमेंट फिर से चालू। यूएस और ईरान की राइवलरी की। अब हम करंट सिचुएशंस को देखते हैं। 6 जून 2025 को यूएस ने ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इफ्सहान पे एयर स्ट्राइक किए। यूएस ने यूज किया GBU-57, दैट इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल बंकर बस्टर्स। ये कुछ 13,000 kgs का होता है, जो 18 मीटर कंक्रीट तक पेनिट्रेट करता है। आफ्टर दिस अटैक, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला, दिस इज अ स्पेक्टेक्युलर मिलिट्री सक्सेस। ईरान के न्यूक्स तो हमने उड़ा दिए, लेकिन ईरान ने तुरंत बोला, डैमेज मिनिमल है, न्यूक्लियर मटेरियल तो हम पहले से ही हटा चुके थे। सो इन शॉर्ट, आपके अटैक का हम पर कोई असर ज्यादा हुआ नहीं है। पर ईरान ने एक और बात कही, मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकन सिटीजन और बेस अब लेजिटिमेट टारगेट है। ये स्टेटमेंट सिर्फ गुस्सा नहीं, ओपन थ्रेट है यूएस के लिए। ईरान के पास प्रॉक्सीज हैं, जैसे हेजबुल्ला, हाउथी, इशिस। अगर ईरान ने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए या ऑयल शिपिंग ब्लॉक कर दी, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काईरॉकेट हो जाएगा। इंडिया जैसे देश पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट होगा, जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी अपने आप ही नीचे आ जाएगी। ईरान के पास पावर है ग्लोबल इकोनॉमी को डैमेज करने की। पर हम इजराइल को ना भूलें, क्योंकि वो अभी भी गेम में है। इजराइल हमेशा से ईरान की न्यूज़ को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। नेतन्याहू ने ओपनली बोला था, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना होगा। तो यूएस इजराइल कोऑर्डिनेशन स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, जिसका मकसद ईरान को मिलिट्री डिफीट देना, यूएस डोमिनेंस वापस लाना, चाइना रशिया के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट से काउंटर करना। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? हम आपको 3 पॉसिबल सिनेरियोज बताते हैं। सिनेरियो 1, लिमिटेड रिटेलिएशन। ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए छोटे छोटे अटैक्स करता है, जैसे मिसाइल स्ट्राइक्स या साइबर स्ट्राइक। ये कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन टेंशन्स हाई रहेगी। सिनेरियो 2, फुल स्केल वॉर। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देता है या इजराइल पे हमला कर देता है, तो ये एक रीजनल वॉर का रूप ले सकता है, जिसमें यूएस, इजराइल और सऊदी अरब एक तरफ और ईरान और उसके एलाइज दूसरी तरफ। ये एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। सिनेरियो 3, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, जो एक आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें यूएन या कोई न्यूट्रल कंट्री मीडिएट करता है और ईरान और यूएस टॉक्स के लिए मान जाते हैं। ये आइडियल सिनेरियो है, लेकिन इसके चांसेस अभी तो कम नजर आ रहे हैं। इन तीनों सिनेरियोज में से क्या होगा, ये डिपेंड करता है ईरान और यूएस के अगले कदमों पर। लेकिन एक बात तो क्लियर है,
मिडल ईस्ट अभी एक बारूद के डब्बे में बैठा है। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड जिसमें हमने डिकोड किया यूएस और ईरान के स्ट्राइक्स और उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशन को। ये सिचुएशन ना केवल मिडिल ईस्ट के लिए टफ है बल्कि पूरी दुनिया पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच हमें हमेशा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करना चाहिए। हमें किसी भी सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडास पे बिलीव नहीं करना चाहिए बल्कि फैक्ट चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है कॉन्फ्लिक्ट का अंजाम क्या होगा। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या डिप्लोमेसी एक रास्ता हो सकती है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जियोपॉलिटिकल इशू को डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे डिकोडेड। जय हिंद।